आपने अपना मॉक 1 का जो रिजल्ट है आपने देख लिया होगा, और आपके मॉक 2 जो है आपके 10 तारीख को रिलीज हो जाएगा दोपहर में 1 बजे। अब जोसा काउंसलिंग मॉक 2 का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें आपको उससे पहले कोई गलती ऐसा नहीं करना है, अदरवाइज आपके मॉक 1 में अगर मान लेते सीट मिला है तो कहीं ना कहीं मॉक 2 में आपको हो सकता है सीट नहीं मिलेगा। हर एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा ताकि अगर आपके मॉक 2 में सीट अलॉट हो जाता है तो समझ जाओ कि आपके राउंड 1 में या फिर आपके राउंड 2 में कहीं ना कहीं आपको सीट मिल जाएगा। और ये हर साल ऐसा ट्रेंड होता है, तो इस ट्रेंड को फॉलो आप जरूर करिएगा और इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको बेटर सीट ना मिले। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और जो लोग भी अभी तक काउंसलिंग सपोर्ट नहीं ज्वाइन किए और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी तक नहीं ज्वाइन किया और अच्छे से चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, तो ये आपका लास्ट अपॉर्चुनिटी है। ओके, और आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया। ओके, जो लोग भी कल ज्वाइन किए थे उनको सेम डे लेट नाइट तक उनको चॉइस फिलिंग पीडीएफ दे दिया गया है और वो अपने सारे डाउट्स भी डिस्कस कर रहे हैं कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू। तो आप भी अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं और अच्छे से अपना चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, चॉइस फिलिंग एक बार आपके हो गया, डेडलाइन कंप्लीट हो गया, तो आप इसको एडिट नहीं कर पाओगे। आप अपना डाउट जो है पूछ पूछ के अपने सारा डाउट क्लियर कर सकते हो और अच्छे से चॉइस फिलिंग कर पाओगे। ओके, कोई भी डाउट होगा डिस्कस कर सकते हो। और वैसे भी ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी एक्सक्लूसिव सारा कुछ कवर कर दिया मैंने, जो लोग भी काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन किए उनको सब कुछ पता है कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि अच्छे से आपकी काउंसलिंग हो। देखो, अगर मान लेते हैं मॉक 2, आपके मॉक 2 जो है आपके 10 तारीख को दोपहर में 1 बजे आएगा और इसमें आपने 9 तारीख मतलब आज आपके शाम के 5 बजे तक 5 PM तक जो भी चॉइसेस फिल किए रहोगे, मतलब मैं बोलूँगा कि मॉक 2 में आप जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। अब वेट मत करिएगा भाई कि 10 तारीख को आएगा फिर, वैसे तो आप 10 को भी चॉइसेस चेंज कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो, 11 को भी कर सकते हो, लास्ट डेट तक कर सकते हो, बट आई वॉन्ट कि भाई आप मॉक 2 में जरूर पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, अगर आपको 2-3 चीज़ याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको मान लेते हैं मॉक 1 में सीट अलॉट हुआ है तो इसमें यह भी हो सकता है कि भाई आपको मॉक 2 में सीट ही अलॉट ना हो, ये पॉसिबिलिटी है। और ये कब पॉसिबल है, जब मान लेते हैं कि अगर आपने चॉइसेस जो फिल किया है, ठीक है, लेट्स से मॉक 1 में तो काफ़ी कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मॉक 2 में क्या होगा कि आपके जो कटअप जो है वो आपके हाई चले जाएंगे। हाई इन द सेंस कि मतलब जो आपके हो सकता है कि मॉक 1 में 14th नंबर चॉइसेस मिला था, हो सकता है कि ये सीधे 30th नंबर चॉइसेस चला जाए, ये भी पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है, अपने रैंक के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर चॉइसेस फिल करके रखने हैं, ऊपर के भी रैंक के फिल करने और नीचे रैंक के भी काफ़ी अच्छा खासा फिल करके रखने, ताकि आपको वर्स्ट के सिनेरियो में भी अच्छे से अच्छा जो है कॉलेज या फिर कोई ना कोई ब्रांचेज अलॉट हो जाए। अगर मॉक 1 में अलॉट हो गया तो ये जरूरी नहीं है कि मॉक 2 में अलॉट होगा ही होगा। और ऑफकोर्स ये लगभग मतलब क्या 95% केस में आप मॉक 1 में अगर आपको सीट मिला है तो मॉक 2 में हो सकता है कि नीचे वाला ही सीट मिले आपको, ये पॉसिबिलिटी हर साल होता है। ठीक है, तो अगर आपको मॉक 1 में सीट अलॉट हो गया तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो है सफिशिएंट चॉइसेस और फिल करके रखिएगा। और जो लोग काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन किए उनको प्रॉपर मतलब मैक्सिमम कह लो कि चॉइसेस दे दिया गया है उनके रैंक के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि पूरा चॉइस दिया गया, नहीं, उनके रैंक के अकॉर्डिंग ही दिया गया है, ताकि वो अगर उतने फिल करते हैं तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा केस क्या है कि मान लेता है आपको सीट नहीं मिला है, तो भाई अगर सीट नहीं मिला तो आप ये चेक करो कि आप ये चेक करो कि आपने जो चॉइस फिलिंग किया है ना वो आपने रैंक के अकॉर्डिंग किया है कि नहीं किया है। अगर आपने रैंक के अकॉर्डिंग किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको लास्ट राउंड तक आते आते मिल जाएगा अगर आपके रैंक नीचे हैं तो। ओके, क्योंकि नॉर्मली मॉक 1, मॉक 2, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में नॉर्मली जो लोअर रैंकिंग वाले कॉलेज है ना, लो रैंकिंग वाले जो स्टूडेंट है उनको कहीं ना कहीं अलॉटमेंट नहीं होता है, वो राउंड 3 के बाद 4, 5 में ऐसे अलॉटमेंट होता है। ठीक है, तीसरा क्या है, कट ऑफ किया जाएगा मॉक 2 का। देखो मैं बताता हूँ आपके, ये जो आपके मॉक 1 का जो कट ऑफ था मॉक 1, इसको आप रियल बिल्कुल भी मत मानिएगा। ठीक है, और इसके मतलब इसको देख के ऐसा मत समझ लीजिए कि भाई मेरे को तो अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो नीचे कुछ चॉइसेस फिल करने की क्या ही जरूरत है, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मॉक 1 ये टोटली कह लो कि इमेजिनरी टाइप का है, ये उनके लिए रियल हो सकता है जिनके रैंक काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि वो ऑफकोर्स वो फिल करेंगे कुछ भी तो उनको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके रैंक मान लेते हैं 20,000 से लेके लगभग मान लो 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख है, तो इस केस में मैं बोलूँगा हो सकता है कि आपके मॉक 2 में आपके चॉइसेस जो है चेंज हो जाए। मतलब अगर मान लेते हैं अगर आपने टोटल 50 चॉइसेस फिल किए हैं, मॉक 1 में आपको लेट से 15 नंबर वाला चॉइस मिला, हो सकता है कि आपको मॉक 2 आते आते लगभग हो सकता है 30-40 नंबर वाला चॉइसेस मिल पाए। मेरे पास जो काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन किया उनके जो भी हम लोग ने मार्क करके दिया ना ग्रीन कलर कि भाई ये कॉलेज आपको लास्ट तक मिल सकता है, उससे ऊपर ही उनका अलॉटमेंट हुआ है। बट दैट डजंट मीन कि आपको नीचे के चॉइसेस नहीं फिल करने हैं, ताकि आप सेफर साइड के लिए अच्छे से अपना काउंसलिंग कर पाओ। तो जो लोग भी अभी तक काउंसलिंग सपोर्ट नहीं ज्वाइन किए जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और मॉक 2 के लिए मैं यही बोलूँगा कि आप प्रॉपर जो है अपने रैंक के अकॉर्डिंग चॉइसेस फिल कर लीजिए। ओके, और अगर आपका रैंक ठीक है तो डेफिनेटली आपको मॉक 2 में अलॉटमेंट हो जाएगा। और मॉक 2 में जो अलॉटमेंट होगा कहीं ना कहीं आपके राउंड 1 या राउंड 2 आते आते वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मॉक 2 के लिए मॉक 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा भाई मेरे को क्या मिलने वाला है समझ में। उसके बाद भी चेंज कर सकते हो, ऑफकोर्स 10 के बाद 10 मतलब 10 को जब आएगा उस दिन भी कर सकते हो, 11 को भी कर सकते हो, 2 दिन अभी भी टाइम रहेगा। ओके, तो आप कर सकते हो, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं बट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। राउंड 1 राउंड 2 आते आते वो मिल जाएगा। ठीक है,
तो जो लोग भी अभी तक नहीं ज्वाइन किए काउंसलिंग सपोर्ट, जरूर ज्वाइन करिए। अराउंड आप कह लो कि 8 या 10 सीट बचा होगा। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया। ओके, जाकर जल्दी ज्वाइन करिए। ओके।